दोस्तों, एक अमीर घर की लड़की पूरी श्रद्धा के साथ सावन में कांवड़ लेकर पैदल ही बोलबम जाने के लिए अपने घर से निकल जाती है। दोस्तों, वो लड़की सबसे पहले उस जगह पर पहुंचती है जहां से सभी कांवरिया श्रद्धालु अपने-अपने कांवड़ में जल भरकर पैदल ही बोलबम जाने की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, उस लड़की ने सबसे पहले उस जगह पर आकर एक बहुत ही महंगा कांवड़ लिया और फिर वह लड़की गंगा स्नान करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच जाती है। दोस्तों, लड़की गंगा में स्नान करने के बाद अपने कांवड़ में जल भरती है और फिर वहां से पैदल ही बोलबम जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर देती है। दोस्तों, उस लड़की को चलते हुए सुबह से करीब शाम हो जाती है। शाम के समय वह लड़की एक सुनसान से रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक से तीन लड़के उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर वे तीनों लड़के उस लड़की से बदतमीजी करने लगते हैं। दोस्तों, अब यह देखकर वो लड़की काफी डर जाती है, घबरा जाती है और फिर वह लड़की उन तीनों लड़कों से अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगती। तभी भागने के दौरान वह लड़की ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। अब उन तीनों लड़कों ने उस लड़की के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, चलिए देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है यह शुरू होती है असम के एक छोटे से शहर से। दोस्तों, उस शहर में एक बहुत ही अमीर परिवार रहता है। उस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा जो कि पढ़ी लिखी और काफ़ी समझदार होती है। वह देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, नेहा के मन में बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा होती है। इसलिए नेहा एक दिन अपने घर वालों से कहती है कि इस बार मैं सावन में कांवड़ लेकर पैदल ही बोलबम जाना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, नेहा की इस बात को सुनकर उसके घर वाले उससे कहते हैं कि इस बार तो हम लोगों के पास बहुत सा काम है, इसलिए इस बार हम लोग सावन में कांवड़ लेकर पैदल बोलबम नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगली बार सावन में कांवड़ लेकर पैदल ही बोलबम जरूर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नेहा के मन में बाबा के प्रति पूरी श्रद्धा होती है, इसलिए नेहा अपने मन ही मन में यह सोच लेती है कि अगर मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही कांवड़ लेकर पैदल ही बोलबम चली जाऊंगी। दोस्तों, तब नेहा अगले ही दिन अपने घर वालों को बताकर पैदल ही कांवड़ लेकर बोलबम जाने के लिए अकेली अपने घर से निकल जाती है। दोस्तों, अगले ही दिन नेहा उस स्टेशन पर उतरती है जहां से सभी कांवरिया श्रद्धालु अपने अपने कांवड़ में जल भरकर बोलबम जाने के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, जब नेहा उस स्टेशन पर उतरती है तो वह अपने आप को काफी थका हुआ महसूस करती है। दोस्तों, तब नेहा एक बहुत ही बड़े होटल में जाती है और फिर उस होटल में एक कमरा बुक करती है और फिर उस कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, कुछ देर तक आराम करने के बाद नेहा उस होटल के वेटर को बुलाती है और फिर वेटर से कहती है कि मेरे लिए तुम अपने होटल के सबसे महंगे खाने की थाली ले आओ। दोस्तों, वेटर नेहा की इस बात को सुनकर अपने होटल के सबसे महंगी खाने की थाली नेहा के सामने लाकर रख देता है। दोस्तों, नेहा खाना खाती है और फिर वेटर को खाने के पैसे देती है और उस वेटर को टिप देकर उस कमरे में आराम करने लगती है। दोस्तों, इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। सुबह के समय नेहा फ्रेश होकर उस होटल के कमरे को छोड़कर बाजार की तरफ निकल पड़ती है।
बाजार में आने के बाद नेहा सबसे पहले एक महंगा सा कांवर लेती है और फिर कांवर लेकर गंगा स्नान करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच जाती है। दोस्तों, गंगा के किनारे पहुंचने के बाद सबसे पहले नेहा गंगा में स्नान करती है और फिर वह अपने कांवर में गंगा जल भरकर वहां के पंडित से संकल्प कराती है। दोस्तों, उसके बाद वहां से नेहा पैदल ही बोलबम जाने की यात्रा शुरू कर देती है। दोस्तों, इस तरह से नेहा को चलते हुए दोपहर का समय हो जाता है। दोपहर के समय नेहा एक बहुत ही महंगे से होटल में जाकर रुकती है और फिर उस होटल में वह खाना खाती है। खाना खाने के बाद नेहा कुछ देर तक उस होटल में आराम करती है। उसके बाद वहां से वह आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, इस तरह से नेहा को चलते हुए शाम हो जाती है और शाम के समय नेहा एक सुनसान से रास्ते से होकर गुजर रही होती है। तभी उसके सामने 3 बहुरूपिये लड़के, जो कि कांवरियों के भेष में थे, वे तीनों लड़के नेहा को घर घेर कर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। दोस्तों, अब यह देखकर नेहा काफी घबरा जाती है, वह काफी डर जाती है। तभी नेहा उन तीनों लड़कों से अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे वहां से भागने लगती है। भागने के दौरान नेहा के पैरों में ठोकर लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। दोस्तों, तभी वे तीनों लड़के नेहा के हाथ से उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसके रुपए, पैसे और उसके गले में जो सोने की सिकड़ी होती है, उसे भी वे तीनों लड़के नेहा के पास से छीन लेते हैं। दोस्तों, अब इस तरह की छीना झपटी देखकर कुछ कांवरिया नेहा की तरफ दौड़ते हैं। यह देखकर वे तीनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, तभी वे सभी कांवरिया श्रद्धालु नेहा को वहां से उठाकर एक शिविर में लाते हैं और फिर नेहा शिविर में पुलिस वालों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है। दोस्तों, अब नेहा की बात सुनकर पुलिस वाले उन तीनों लड़कों के खिलाफ एक अज्ञात मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और फिर पुलिस वाले उन तीनों लड़कों की तलाश में जुट जाते हैं। दोस्तों, सभी कांवरिया श्रद्धालु थोड़े-थोड़े पैसे देकर नेहा की मदद करते हैं और फिर वहां से नेहा अपनी आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, 2 दिन पैदल चलने के बाद नेहा आखिरकार बाबा के नगर में पहुंच जाती है। दोस्तों, तब नेहा बाबा के ऊपर अपना जल अर्पण करती है और फिर बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि बाबा, हमें कांवर लेकर यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में बहुत परेशानी हुई। इस तरह की परेशानी और किसी के साथ ना हो। दोस्तों, इस तरह से नेहा बाबा से अपनी प्रार्थना करती है। उसके बाद नेहा वहाँ से घर आने के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। दोस्तों, घर आने के बाद नेहा अपने साथ घटी पूरी घटना की जानकारी अपने घर वालों को देती है। दोस्तों, अब नेहा को दुनियादारी के बारे में समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।